इस समय पठानिया सर मेरे साथ हैं। पठानिया सर, जिस तरह से हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और कई क्वेश्चंस जो है पुट अप किए जा रहे हैं, ऑनरेबल एमएलए पवन सर ने जिस तरह से क्वेश्चन पुट अप किया था रिगार्डिंग टीचिंग स्टाफ को लेकर, आपने भी सप्लीमेंट जो है इसमें पुट अप किया, तो क्या सही में जो है टीचिंग स्टाफ की कमी है? 1800 टीचर्स की पोस्ट सिर्फ एक ज़िला उधमपुर में वेकेंट है और इस वैकेंसी में भी सारे टीचर्स है रोड्स के पास या हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हो गए हैं। सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, दूर दराज पहाड़, डुड्डू, बसंतगढ़, लांदर, पंचेरी, मोंगरी, नरसू, गढ़ सामना मंज, चोड़ बोटू, ये दूर दराज के स्कूल बिल्कुल खाली हैं। तो सरकार कोई भी इफेक्टिव जवाब नहीं दे पाई। सरकार को कहा गया 1,500 के पास आपने हैंगिंग स्कूल बनाए हैं। हैंगिंग स्कूल हो गया, बोर्ड लगा दिया 12वीं का, लेकिन है वो वर्चुअल में 10वीं, तो ना लेक्चरर ना प्रिंसिपल। तो आप उन स्कूलों को रेगुलाइज करेंगे, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि टीचिंग स्टाफ की तरफ जिस तरह से कमी नज़र आ रही है, तो ट्रांसफ़र को लेकर जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस ओर इशारा किया है। कहीं ना कहीं जो ऑनरेबल एमएलएज हैं उन्हीं की सिफारिश में जो है टीचर्स ट्रांसफ़र की जाती है। मैं मिनिस्टर साहब का सम्मान करता हूँ। अगर एमएलए किसी एक आध केस को रिकमेंड करता भी है तो उसका राइट है उसमें। आप उस एक केस का बहाना बना के पूरे स्कूल में स्टाफ नहीं करेंगे। क्या क्या कर रहा है आपका शिक्षा विभाग जब से आप आई हैं, उस पर कम से कम नज़र दौड़ाएं। ये बहानेबाजी या इसमें ये एलिगेशन और क्रॉस एलिगेशन में मत फंसें। शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर में वेंटिलेटर पे है और इस शिक्षा विभाग को रिससिकेट रीपुश कैसे कर पाए हम स्कूल स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स कैसे दे पाए मैंने कहा 8वीं क्लास का हमारा बच्चा वो एक बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक ग्रामर, बेसिक साइंस और सोशल साइंस की नॉलेज रख पाए, हम उसकी ओर फोकस करें और ऐसे तमाशे कम से कम ना क्रिएट करें। एक तरफ से टीचिंग स्टाफ की कमी, दूसरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कदम उठा रही है? देखें, स्कूल्स विदाउट टॉयलेट, स्कूल विदाउट बाउंड्री वॉल, स्कूल विदाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन सब में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सरकार सिर्फ कहानियाँ लोरियाँ सुना रही है हमारी असम्बली में, इसके अलावा सरकार कुछ कर नहीं पा रही। अपने आप में बाकी बहुत बड़ी विडम्बना है। सर, जिस तरह से यहाँ पर डेली वेजर्स की बात है, रेबरे खेल की बात है, रेबरे टीचर्स जो हैं वो हैं, इन पर जो है कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि फेज मैनर में जो है आश्वासन जरूर दिया गया। झूठ बोल रही है सरकार बार बार उनके साथ। पिछली बार कहा समिति बनाएंगे, इस बार कहा फेज मैनर में करेंगे। 1 रुपया बजट पे उनके लिए रखा नहीं है और ये सरकार एक भी डेली वेजर को पक्का नहीं करेगी, सिर्फ झूठ बोलेगी, वायदे करेगी, सब्ज बाग दिखाएगी, लेकिन देगी कुछ नहीं। ये स्पेशल स्टेटस की बात करें तो उसकी भी गूंज जो है यहाँ पर सुनाई दे रही है। ना था ना होगा। स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर कभी भारत के संविधान में था ही नहीं। एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उस टेम्परेरी प्रोविजन को ठीक करके अब भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्ट है जम्मू कश्मीर। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया और चेताया गया। खाम खा के सपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाना नेशनल कॉन्फ्रेंस बंद करें। स्टेटहुड की जब बात की गई थी, एलओपी साहब ने इस ओर इशारा किया कि स्टेटहुड देंगे और इसी पर जो है सीएम ने कटाक्ष भी किया कि क्या एलओपी दे सकते हैं। देखें, मैंने वो देखा नहीं उनका कटाक्ष, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत बन के रहेगा। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा उसका अपना हक है और ये भारत के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने संसद के पटल से बार बार आश्वस्त किया है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड रियासत होगा। तो हम मान सकते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम जिसकी बात की जा रही थी वो नज़दीक है। मुझे लगता है वो अप्रोप्रिएट टाइम जल्द आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने हमें समय दिया और जिस तरह से अगर पर्टिकुलर टीचिंग स्टाफ की बात करें तो टीचिंग स्टाफ की कमी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जो है अगर स्कूल्स की पर्टिकुलर बात करें तो स्कूल में जो है बच्चे तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट की बात करें उसकी भी चिंता का विषय है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एक चिंता का विषय है। और जिस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर्स को लेकर जो है कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, इस पर भी जो है मंथन करने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में भी जो है ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो कदम उठाए ताकि जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वो सफ़र ना हो। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।